इसराइली बुजुर्ग खातून हमास के हुस्न सलूक की मौतरफ। हमास ने मजीद 2 यरगमारी खवातीन को रिहा कर दिया। रिहा होने वाली 85 साल खातून ने दुनिया को सच बता दिया। कहा, हमास ने कैद के दौरान बहुत अच्छा सलूक किया। फलस्तीनियों के हक में दुनिया भर में रैलियां। मलेशिया में बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकले। अमरीकी मुस्लिम रुकन कांग्रेस इल्हान उमर बाइजन से शदीद खफा। कहा, कहाँ है आपकी इंसानियत? आप कैसे एक ही जानिब देख रहे हैं? आप कैसे लाशों के ढेर पर दोस्तियां बरकरार रख सकते हैं? गजा में इंसानियत दम तोड़ गई, मौत खेल बन गई। नन्हे फूल बेदर्दी से मसते जाने लगे। सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। अक़वाम आलम खामोश तमाशाई। हर गुजरता लम्हा निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी। सिहूनी अफवाज की सफाकियत जारी। 24 घंटे में 704 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 5700 से बढ़ गई। सिर्फ मगरबी किनारे में 100 के करीब फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। अश्ताद मुहाजिरीन कैंप पर वहशियाना बमबारी। खान यूनिस और रफा पर भी लगातार हमले। 140 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मलबे तले दबे सैकड़ों अफराद इमदाद के मुंतज़िर। गजा के अस्पतालों में दिल दहला देने वाले मनाजिर। वालिदैन की बच्चों की लाशें उठाए दुहाइयाँ। हज़ारों जख्मियों की जिंदगियां दाव पर। 15 अस्पताल मुकम्मल गैर फाल। सहूलियात न होने पर अस्पताल बंद कर दिए गए। इसराइली सदर के लिबनान को भी खुली धमकी। कहा, जंग छिड़ी तो लिबनान को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर UN का इजलास। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, गजा में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया, तनाज़े का फैलाव खित्ते के लोगों के लिए तबाहकुन होगा। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने वाज़ेह किया, अक़वाम मुत्तहिदा का बेसूद किरदार नाक़ाबिले मुआफ़ी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का भी गजा में फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना नैब तहकीकात केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 35 पैसे की कमी। डॉलर की कीमत 279 रुपये 5 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 51,174 की सतह पर पहुंच गया। नैब नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत से राजी। अदालत ने हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। कायद मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अपीलों की बहाली रूटीन का मामला नहीं। नवाज शरीफ ने मुतमईन करना है, गैर हाजिर क्यों रहे, क्यों इश्तिहारी हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, नैब तो आज बगैर नोटिस के पेश हो गया। ये तो नोटिस दें तब नहीं आते। समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वही नैब है। क्या अब नैब कहेगी करप्ट प्रैक्टिस का इल्जाम बरकरार है मगर छोड़ दे? क्या चेयरमैन नैब पाकिस्तान में है? चेयरमैन के सामने मामला रखे, फिर क्यों अदालत का वक्त जाया किया? अदालत ने पूछा कि आप नवाज शरीफ की गिरफ्तारी चाहते हैं? नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, गिरफ्तारी नहीं चाहिए, जमानत तौसीब पर एतराज नहीं। सरेंडर करते ही नवाज शरीफ को अदालत से रिलीफ। तोशाखाना रेफरेंस में भी जमानत मंजूर। दायमी वारंट कल अदम करार। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ पेश हुए। नशिस्त पर खड़े होकर अपनी हाजिरी लगवाई, जिसके बाद अदालत ने जाने की इजाजत दे दी। 20 नवंबर को जायदाद जब्तगी की दरखास्त पर दलाइल तलब। मुस्तकबिल में हाजिर से इस्तिस्ना की इस्तदार रद्द। अदालती हुक्म पर दास्ताख के जमानती मचल के जमा करा दिए गए। एहतसाब अदालत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। हाई कोर्ट के बाहर नून लीगी कारकुन गुत्थम गुत्था हो गए। 2 जख्मी हुए, 2 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अल अजीज रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल नहीं की, केस अदालत को रेफर कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। कहा, नवाज शरीफ की जमानत होगी या नहीं फैसला अदालत ने करना है। बुजदार दौर में नवाज शरीफ की दरख्वास्त को सुने बगैर मुस्तरद किया गया। निगरान हुकूमत के पास ये इख्तियार है, वो सजा मुआफ़ कर सके। इंतखाबात जल्दी होने चाहिए। शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। हमें जो ड्यूटी देंगे उसे पूरा करेंगे। पंजाब की निगरान हुकूमत पर पीपल्स पार्टी का पारा है। हसन मुर्तज़ा ने कहा, निगरान पंजाब हुकूमत हर वो काम कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए। ये मुजरिमों को रिलीफ देने नहीं, इलेक्शन करवाने आए हैं।
नवाज शरीफ की सजा मौतली की मंजूरी देना निगरान पंजाब काबीना का काम नहीं। फैसले ऐसे होने हैं तो अदालतों को ताले लगा दें। नवाज शरीफ को लाडला प्लस बनने पर मुबारकबाद देते हैं। हुकूमत का चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन में पेश करने से इनकार। पंजाब हुकूमत ने पेशी को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, वजारत दाखिला एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती, इलेक्शन कैसे कराएंगे। एआईजी ऑपरेशंस ने कहा, इलेक्शन कमीशन जेल जाकर केस की समाअत करे। पिंडी गंजानाबाद है, खतरात से खाली नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप हमें हुक्म कैसे दे सकते हैं। सेक्रेटरी वजारत दाखिला तलब, समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। उधर चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, अभी हम आपको कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात पर मुशावरत। फजल रहमान का सियासी माहौल को साजगार बनाने और मईशत को आगे बढ़ाने के लिए किरदार अदा करने पर इतफाक। मोहम्मद अली दुरानी का कहना है, मुफाहमत के लिए 3 नुकाती एजेंडा पेश किया। जमहूरियत को इंतकाम के बजाय मुल्की इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल किया जाए। फौज को किसी किस्म के इख्तलाफ में लाए बगैर आगे बढ़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने निगरान हुकूमत की जरूरत पर सवाल उठा दिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, निगरान हुकूमत का एक मकसद शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाना होता है। जब ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी गई तो जिस आमिर ने यह शेख आइन में शामिल की उसने खुद इस पर अमल नहीं किया। ज़ियाउल हक ने RCO के जरिए निगरान हुकूमत की शक्ल ली। मुल्क में 2 इंतखाबात निगरान हुकूमत के बगैर हुए, पार्लियामेंट ने इसको देखना है। निगरान हुकूमत की तशरीह करना पार्लियामेंट का काम है। मामले पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। वकील फारूक इशनाइक ने कहा, निगरान हुकूमत आइन के खिलाफ है। पंजाब इंतखाबात केस का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट किधर है। आईनी तकाजे पर अमल दरामद के लिए अदालत कैसे कह सकती है। एक ही दिन इंतखाबात कराने के केस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का वकला से मुकालमा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट आइन को तब्दील कर सकती है। चीफ जस्टिस के पंजाब इंतखाबात केस में 4 अप्रैल के फैसले पर दिलचस्प रिमार्क्स। कहा, ये वही केस है ना जिसमें बहुत से जजेस के बहुत से फैसले थे। केस में 4 जजेस का ऑर्डर था या 5 का, यही तो सारा झगड़ा है। क्या उस वक्त कोई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी हुआ था। दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। तरीन ने पीटीआई की 3 विकेटें उड़ा दी। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुबैरा बुखारी तरीन की कश्ती में सवार। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान तीनों का। जहांगीर तरीन की क़यादत पर भरपूर एतमाद। अंदलीब अब्बास ने कहा, हमारा मकसद आम आवाम के मसाइल हल करना है। कौमी क्रिकेट टीम कड़ी तनकीद की जद में। सोशल मीडिया पर सारिफीन का गुस्सा। साबिक क्रिकेटर्स ने भी आड़े हाथों ले लिया। वसीम अकरम ने कहा, 2 साल से खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट ही नहीं हुआ। शुएब अख्तर टीम मैनेजमेंट पर बरस पड़े। बाबर आजम भी पे दर पे शिकस्तों पर परेशान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी के सवाल पर सर फेंक दिया, उठकर चले गए। साबिक कप्तान सलीम मलिक फिर मैदान में उतरेंगे। ICC ने वेटरन क्रिकेट खेलने की इजाज़त दे दी। सलीम मलिक 2024 में वेटरन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाब होंगे। सलीम मलिक का ICC के फैसले का खैर मकदम। जनूबी अफ्रीका में त्यारा हादसा। पाकिस्तानी नौजवान पायलट जाम भाग। हल्के त्यारे को हादसा पेश आया। 22 साला मोहम्मद अफरान का त्यारा एयरफील्ड के इलाके में गिरा।